नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेकर आए। जैसे हमने 95 प्लस हमने स्कोर किया है, ठीक है, उसमें से थोड़ा कम है, ठीक है। तो देखिए, आपको जो है क्या करना है, हिंदी में आपको अगर नंबर लाना है तो जो जो आपको टॉपिक बताएंगे उसको आपको फॉलो करना होगा और अभी से ही फॉलो करना होगा। आपको जो हम सजेशन देंगे आपको वो वाला सजेशन क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करके रखना है और इस सब कंसेप्ट को जैसे बोलेंगे वैसे चलते रहना, ठीक है। तो देखिए, आपको ना हिंदी में कितना नंबर लाना है, 100 नंबर लाना है। 100 नंबर नहीं तो 95 नंबर तो ज़रूर है, ला सकते हैं अगर इस टॉपिक को फॉलो कर लेते हैं। तो देखिए, लाना है आपको हिंदी में 100 नंबर। तो देखिए करना क्या है, तो देखिए आपको जो है ना हिंदी में 100 नंबर लाने के लिए 50 गो कितना, 50 गो ऑब्जेक्टिव होता है और 50 गो सब्जेक्टिव होता है, बनाना होता है 50 गो, ठीक है। ऐसे तो आपका 200 का पेपर रहेगा जो कि आपको 100 मार्क्स का क्या होगा, बनाना होगा। कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का बनाना होगा और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो देखिए आपका जो है ना 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 गो बनाना होगा। कितना, 50 गो बनाना होगा और सब्जेक्टिव कितना रहेगा, तो रहेगा 100 गो और बनाना कितना रहेगा, यहाँ पर 50 नंबर का बनाना रहेगा और 100 नंबर का दिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में कुछ मार्क्स हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, इसमें लगभग 50 नंबर, ठीक है। तो देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर लाना है, तो कैसे लाना है, अब आप लोग जो है पेटी बांध लीजिए, कुर्सी का पेटी, ठीक है। तो देखिए 50 में 50 ये दावा के साथ कह सकते हैं, आप ला सकते हैं। देखिए कैसे लाना है, देखिए आपका जो गोधुली है ना, गोधुली से आपका 45 गो क्वेश्चन पूछा जाता है। के गो, 45 गो क्वेश्चन, और 45 गो में से इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सेट किया रहता है। किस प्रकार से, आपको सबसे पहले लोअर बच्चा के लिए रहता है क्वेश्चन सेट किया रहता है, फिर मीडियम क्या होता है, फिर मीडियम क्या, मीडियम कैसे लिखा था, मीडियम, फिर जो है आपका हायर बच्चे के लिए, आपका हायर के लिए। देखिए जो 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपका ऑब्जेक्टिव में। कैसा कैसा, एक लोअर यानी जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, केवल लास्ट के महीना में पढ़ के चल गया, वो बना सकता है, लोअर के लिए बता रहे हैं। और मीडियम होगा जो कुछ आधा साधा पढ़ के गया है, आधा महीनों में पढ़ के गया है, जो 6 महीने 5 महीने पढ़ के गया है, वो बना सकता है। हायर जो क्वेश्चन रहेगा ना, जो पूरे साल पढ़ा है और पूरा बढ़िया तरीक़ा से बुक को ख़त्म किया है, वो जो है आपका बना पाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना क्वेश्चन पूछेगा लगभग, तो इसमें जो है आपका 15 गो क्वेश्चन लगभग पूछ लेगा, इसमें गारंटी नहीं है। और इसमें भी 15 गो पूछ लेगा और इसमें भी 15 गो। तो देखिए आपको करना क्या है, बुक से लगभग आपको 30 गो सवाल बनाना है। के गो, 30 गो, जितना बता रहे हैं उतना ही को टच करना है, ठीक है। आपको लगभग कितना बनाना है, बुक से 30 गो बनाना है, ठीक है। 30 गो बना लिए बुक से, केवल अभी व्याकरण को टच नहीं करना है, बुक से केवल आप 30 को बनाइएगा। अब देखिए, अब हम लोग व्याकरण में चलते हैं। व्याकरण में आपका जो है 65 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का, 65 नंबर का पूछा जाता है। और 65 नंबर में से आपको अच्छा खासा इंक्रीज हम करा देते हैं अभी ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए आसान जो व्याकरण है ना, उसको यहाँ पर हम लिख दिए, जो काफ़ी आसान है, जो इसमें जान ही नहीं है, क्वेश्चन में जान ही नहीं है, बस देखे आंसर, देखे आंसर, देखे आंसर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, समास जो है ना सबसे आसान होता है, सबसे आसान, इस सब जितना भी लिखे इस सबसे आसान होता है। और हम अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 में, हम भी आप ही लोग के साथ देने वाले हैं, ठीक है। तो हम भी केवल इसी टॉपिक को पढ़ के जाएंगे और यही टॉपिक से वहाँ पर क्वेश्चन भी सेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको समास को पढ़ लेना है, जो कि आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर, 3 नंबर, इस सबको जोड़ेंगे भी, रुकिए। अभी उपसर्ग को पढ़ लीजिएगा, सबसे आसान, क्या उपसर्ग को भी पढ़ लीजिएगा। फिर क्या पढ़िएगा, यहाँ पर 1 मिनट, क्या पढ़िएगा, प्रत्यय को भी पढ़ लीजिएगा, 3 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। और उपसर्ग 4 को पूछा जाता है। और कारक पढ़ लीजिएगा, कारक 2 बार लिखा गया है, कारक पढ़ लीजिएगा। कारक क्या होता है, 4 नंबर का आपका पूछा जाता है। और विशेषण क्या होता है, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या है, संज्ञा आपका कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स का आपका संज्ञा पूछा जाता है। अब इस सबको जोड़ते हैं, लगता है एक आध टॉपिक इसमें छूटा हुआ है, ठीक है।
कारक है, उपसर्ग है, संधि, संधि छूटा हुआ है, ठीक है। तो संधि आप लोग इसमें डाल दीजिएगा। सबसे आसान होता है संधि भी, संधि, संधि भी सबसे आसान होता है। इससे लगभग आपका जो है, लगभग आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, संज्ञा को पढ़ लेना है, फिर क्या पढ़ना है, संधि को पढ़ लेना है। जो यहाँ पर सबसे आसान है, जो आपको देखने में आंसर आ जाता है, उसी को यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर आप इतना टॉपिक को, कितना, इतना टॉपिक को आप लोग कवर कर लेते हैं तो कितना मार्क्स आपका आ सकता है। तो देखिए कितना मार्क्स आएगा। अब इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 4 कितना हुआ, 7 हुआ, फिर 3 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 14 हुआ, 16 हुआ, और 16 2 18 हुआ, और यहाँ से मान लेते हैं कि 18 3 21, यानी कि आपका जो है, आपका जो है समझिए कि पार ही हो गया। क्या गया? पार ही। अब कोई थोड़े भी है कि जो यहाँ पर समास हो गया, जो प्रत्यय हो गया, प्रत्यय ये सब तो दम आसान आसान है। कोई संधि उन्धि मतलब हार्ड दे देता है, तो कोई थोड़े भी है कि संधि का ये सब क्वेश्चन टच कर लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये सब टच नहीं करना है। लगभग आपको 20 नंबर इससे मिल गया। बताइए आपका गोधूली जो भाग 2 है, गोधूली भाग 2 जो है आपका, यहाँ से आपका 30 गो क्वेश्चन बना, और आपका जो ग्रामर है यानी व्याकरण, व्याकरण से आपका कितना क्वेश्चन बना, आपका जो है 20 गो क्वेश्चन बना। बोलिए आपको 50 नंबर आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्टिव में, केवल ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर दिलवाए हैं। कहाँ से? यहाँ पर इस टॉपिक को हम जो जो बता रहे हैं ना, इसको टॉपिक को फॉलो कर लीजिएगा और इस सब को पढ़ लीजिएगा, इस सब के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग तो 50 नंबर ला दिए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग कितना नंबर लेकर आए? ऑब्जेक्टिव में हम लोग लेकर आए 50 से, कितना नंबर? 50 नंबर, ठीक है। अब सब्जेक्टिव में कैसे लाना है? सब्जेक्टिव में अब सबसे बड़ा सवाल होता है और सबसे भारी सवाल होता है। देखिए कैसे लेकर आना है। गद्यांश क्या है? गद्यांश आपका जो है 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जो सबसे आसान होता है। केवल आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। क्या? प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। उसी में सवाल में ही आपका आंसर रहता है, उसको आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करना है, सबसे आसान। और इसमें हमें उम्मीद है आप लोग तो 18 नंबर, कितनों राइटिंग घटिया रहेगा तो 18 नंबर आप लेकर आएंगे। अगर बढ़िया से प्रैक्टिस किए रहेंगे तब लेकर आएंगे। अब देखिए निबंध, अगर राइटिंग अगर आपका सही है तो आपका जो है, आपका 9 नंबर कहीं नहीं जाता है। 10 में 10 तो जल्दी देवे नहीं करता है निबंध में, आपका राइटिंग में कहीं ना कहीं और हर्षिकार दीर्घिकार में काट ही लेता है। तो आपको क्या करना है, 9 नंबर मिल जाएगा इसमें। आपको केवल इसमें निबंध और गद्यांश पत्र, ये सब कितना प्रैक्टिस का खेल है। क्या? प्रैक्टिस का। जो सबसे आसान है, यही सब आसान है। हिंदी में कहते हैं ना, 100 में 100 लाना सबसे बड़ी बात नहीं है। क्या है? बड़ी बात नहीं है, सबसे आसान बात है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे निबंध में कितना, 9 नंबर। अब पत्र में, पत्र सबसे आसान होता है। अगर मान लिए आप चल गए दो दिनों के लिए छुट्टी के लिए अपने दोस्त के शादी में चल गए, ठीक है, तो उस पर पत्र नहीं लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय +2 यहाँ पर स्कूल है आपका, फिर विषय में लिख दीजिएगा सविनय निवेदन है कि मैं इतना तक छुट्टी रहूँगा क्योंकि हमें दोस्त में शादी में जाना है, उसमें लिख लीजिएगा। आपका जो इसमें 4 नंबर नहीं, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। और इसी में आपका संवाद भी पूछता है। क्या पूछता है? संवाद। क्या? संवाद भी आपका पूछता है इसी में 5 नंबर का। हम कहते हैं ना, अगर आपका जो है पत्र जो अगर हार्ड पूछ लिया तो आप लोग क्या करिएगा, संवाद को बना लीजिएगा। जैसे हमने संवाद को बनाया था 5 में 5 इसमें ठोक के लेकर आया था। संवाद में आपको लिख लेना है। संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब बातचीत। क्या होता है? बातचीत। या हम हो गए और आप हो गए, एक दूसरे में बातचीत हो रहा है, उसी को कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं? संवाद। देखिए अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन मात्र 10 को नंबर आएगा इसमें से। अगर 5 को बनाना होता है ना, 5 को बनाना होता है, ठीक है। और 5 को बनाना होता है। अब बुक ले लिए, खूब रट रहे हैं 10 नंबर के लिए आपको उतना बुक रट रहे थे। आप बताइए, हम अगर दूसरा से सजेशन नहीं लेते ना तो पूरा बुक हम भी रट रहे थे। और बीच में वो रोक दिया, लड़का एक था, वो रोक दिया, बोला कि ये सब रटो नहीं, ये सब समझो और ट्रिक से इसको बनाने का कोशिश करो, ठीक है। और इसको आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा ट्रिक से, ठीक है। अब बताइए भीमराव अंबेडकर के क्या है, भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ लिए।
अगर आपको उसमें से थोड़ा सा कुछ टॉपिक को, लाइन को छाट कर दे दिया जाए आपको क्वेश्चन में, तो क्या आप लोग नहीं बता दीजिएगा? विडंबना के बारे में बताना हो तो नहीं बता दीजिएगा, अगर आप पढ़ ले रहिएगा तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति भीमराव अम्बेडकर से लिया गया है और इनका विडंबना का कहना यही है कि जाति प्रथा, ये सब देश डट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लघु उत्तरीय में कोई यहाँ पर रटना नहीं होता है। आप लोग कॉन्सेप्ट हटाइए, रटना नहीं है। क्या रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। और ये तो एकदम आसान है। 5 नंबर ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। अब कहे कि इसमें जो है आपका जो है, देखिए कैसे लिखना होता है। सबसे पहले 3 आप लोग लाइन में लिखिएगा। 3 लाइन का मतलब 3 गो लाइन नहीं लिखकर 5 नंबर ले लीजिएगा, नहीं। 3 लाइन में हम बता रहे हैं कि सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला उसमें आप लोग लेखक का नाम, चैप्टर का नाम, कहाँ से लिया गया है, इसका जो रचना है ये कि रचना क्या है, उसमें आप लोग सबसे पहले 3-4 लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर लेना है तो अब देखिए बीच में क्या लिखना। अब बीच में लिखना है कि मतलब कि कोई सा भी, जैसे नलिन बिलोचन शर्मा के कौन सा चैप्टर है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं यहाँ पर 20 किताब, तो यहाँ पर लिखना है उसके बारे में। तो इसमें थोड़ा सा बीच में 3-4 लाइन लिख देंगे, 3-4 लाइन यहाँ पर कासो के बारे में, उसके बारे में, पत्नी के बारे में, उसको लिख देना है, ठीक है। और लास्ट में उसी के बारे में लिख देना है और लास्ट में आपको ख़त्म कर देना है, ठीक है। आपको जो है दीर्घ उत्तरीय में ज़्यादा मार्क्स लाना है, ठीक है। कितना मार्क्स लाना है? 5 नंबर लाना है। कितना? 5 नंबर लाना है, ठीक है। अब इस सबको जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 18 देखिए यहीं पर जोड़ दें। 18 और 9 कितना हो जाएगा? 18 9 कितना हो जाएगा? लगभग 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 27 हो जाएगा, सॉरी 27 है, ठीक है। और यहाँ पर 5 जोड़ देंगे, 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लगभग आपको इसमें से मान लेते हैं कि 8 नंबर, तो यहाँ पर कितना हुआ था भाई? 32 और 40 नंबर, और यहाँ पर 5 नंबर, यानी 45 नंबर। बोलिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको जो है 90 95 कितना? 95 प्लस आप ला सकते हैं अगर आप इस टॉपिक को फॉलो कर लेते हैं तो। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है तो आप लोग फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो कोई यहाँ पर फ़ी नहीं लगता है, और यहाँ पर केवल फ़ी लगता है, तो केवल आपको सब्सक्राइब करना है। केवल आप सब्सक्राइब करिए, वही आपका फ़ी है, और सब्सक्राइब करिए। और जितने भी हम लेक्चर करा रहे हैं उस लेक्चर को पढ़ते चलिए। बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, और टाइम टू टाइम हम लोगों का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है उसको भी हम करा रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग व्याकरण लेने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।